क्या आपको पता है राधा कृष्ण का वो स्थान जहां पर उन्होंने पहली बार खेली थी होली तब से चली आ रही है ब्रज में होली की परंपरा। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के गोवर्धन के समीप स्थित है वह गांव जहां पर राधा कृष्ण खेली होली। आखिर क्या है उसे गांव का नाम, उसे स्थान को किस नाम से है जाना जाता, तब बताएंगे हम आपको। सब जग होरी ब्रज में हो रहा कैसा ये देश निगोड़ा, ये लाइन तो आपने कई बार ब्रज में सुनी होगी क्योंकि ब्रज में होली पूरे 40 दिन की मनाई जाती है जबकि और अन्य जगहों पर सिर्फ एक ही दिन की होली खेली जाती है। इसीलिए ब्रज में जो होली होती है उसे होरा कहा जाता है। आपको बताते चले कि ब्रज की होली काफी ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि श्री कृष्णा और राधा ने एक दूसरे को जहां पर रंग गुलाल लगाया है जो कि प्रेम का प्रतीक है, जिसके चलते ब्रज की होली काफी ज्यादा प्रसिद्ध होती है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां होली खेलने के लिए आते हैं। लेकिन हम आपको उसे स्थान के बारे में बता रहे हैं जहां पर पहली बार भगवान राधा कृष्ण ने होली खेली थी और एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाया था, जिसके बाद से ब्रज में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपको बता दे चले कि श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र स्थित गाठोली गांव में स्थित है गुलाल कुंड, जहां पर पहली बार भगवान कृष्ण और राधा ने खोली थी होली। जी हाँ, यह वही गुलाल कुंड है जहां पर राधा और कृष्णा ने एक दूसरे के गाल पर गुलाल लगाया था और जमकर होली खेली थी। इस स्थान का नाम गुलाल कुंड इसलिए पड़ा क्योंकि इस कुंड में होली इतनी ज्यादा खेली गई कि पूरा कुंड गुलाबी हो गया और आज भी माना जाता है कि जब भी होली का पर्व होता है उसी दिन ये कुंड पूरा का पूरा गुलाबी कलर का हो जाता है, या फिर यूं करें कि कुंड के अंदर का पानी गुलाबी दिखाई देने लगता है। साथ ही साथ इस गुलाल कुंड में सबसे ज्यादा जो बात प्रसिद्ध है वो ये है कि यहाँ पर 12 माह होली खेली जाती है जबकि ब्रज में होली 40 दिन की होती है। आपको बता दें कि इस गुलाब कुंड में कुछ शिला ऐसी भी है जो गुलाल छोड़ती हैं। जी हाँ, आपको बता दें इस गुलाल कुंड में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पर कुछ पत्थर रखे गए हैं और उन शिलाओं जब हम पानी डालते हैं और उनको उंगली या हाथ से रगड़ते हैं तो वह रंग छोड़ने लगते हैं, वह भी गुलाबी कलर का। ये भी भगवान की एक कला है। गुलाल कुंड में राधा कृष्ण के स्वरूप में आज भी उपस्थित है 2 वृक्ष, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगा रहे हैं। साथ ही इस गांव का नाम गाठोली इसलिए पड़ा जब राधा कृष्ण एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे तो राधा की सखी ललिता ने दोनों की चुनरी में गांठ बांधी, इस गांव का नाम गाठोली पड़ा। इसका प्रमाण आज भी गुलाल कुंड पर देखने को मिलता है। शिवराज धरड़ की जय, वल्लभाधीश की। हमारा नाम है कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी जी, जहाँ पर हम बैठे हैं कौन सा स्थान है? इस स्थान का नाम है गुलाल कुंड। इस स्थान की विशेषता क्या है और क्या क्या महत्व है? इस स्थान की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सबसे पहले सारस्वत कल्प में भगवान राधा कृष्ण का होली खेल हुआ है। क्योंकि वह भगवान की जब होली खेलने की इच्छा हुई तो उन्होंने राधा जी से कही, तो राधा जी ने कहा कि कन्हैया मैं तो तुम्हारे साथ में बरसाने में तो होली खेलूँ नहीं, बरसाने में तो मेरी मैया को घर है, माँ है, बाप है, दादी बाबा भाई बहन सब है, सबरे गांव के सामने मैं कैसे आपको आलिंगन करूँगी, सबरे ठठोरी करूँगी, शर्म लगे, सबरा गांव थू थू करे कि लड़की ने एक शर्म नहीं करे। क्योंकि बरसाने में जो लट्ठमार होली होती है वहाँ की बहू खेलती हैं घूमट मार के लट्ठ लेके, बेटी नहीं खेलती है। हमारे ब्रज में मैया के यहाँ बेटी की रिवाज नहीं है, पूरे ब्रज में पहले भी आज भी। तो राजा रानी ने कहा कि मैं बरसाने में तो होली नहीं खेलूँ, माँ बाप दादी बाबा सबरा गांव थू थू करे कि लड़की से ने शर्म नहीं करे, तो मेरे लिए तो कोई ऐसी कुंज बनाओ जहाँ मैं आपके साथ में 12 महीना होली खेलूँ। तो भगवान ने कहा राधा जी होली तो महीना 2 महीना 3 महीना की होती है, 12 महीना का मनोरथ क्यों मांगो। तो राधा जी बोली कन्हैया एक तो मैं बरसाने में होली नहीं खेलूं, उसका बदला मैं कहाँ निकालूं। जो मेरे शरीर के अंदर ताप है, जो विरह है, वो कहाँ दूर होगी। आगे जो सृष्टि का प्रकट होगा, लीला का प्रकट होगा, वैष्णव ब्रज में आएगा, अपना ठाकुर जी साथ में लाएगा, जब कीर्तन बोलेगा कि सदा बसंत रहते ब्रज ऊपर। एक दोहा आता है कि सदा बसंत रहते ब्रज ऊपर, सदा बसंत यहीं से रहती है। तो भगवान ने कहा मैं कैसे आपका मनोरथ पूर्ण हो। तो राधा भगवान ने कहा कि राधा जी होली तो महीना 2 महीना 3 महीना की होती है, 12 महीना का मनोरथ क्यों मांगो। तो राधा जी बोली कि नहीं एक तो मैं बरसाने में होली नहीं खेलूँ, उसका बदला मैं कहाँ निकालूँ। जो ताप है वो बुरा है वो कहाँ दूर होगी। आगे जो सृष्टि का प्राकट होगा, लीला का प्राकट होगा, पूरा वैष्णव यात्री तो फागुन के महीना में आ नहीं सकता। मेरा मनोरथ यही है कि जो वैष्णव फागुन के महीना में ब्रज में नहीं आ सकते हैं, जो ब्रज की होली खेल के लाभ से जो वंचित रह जाते हैं, जो दूर पड़ जाते हैं, वो वैष्णव जब भी ब्रज में आवे तो ब्रज की होली को लाभ लेके जावे।
तो भगवान ने कहा राधा जी मैं आपका मनोरथ यहाँ गुलाल कुंड पे सिद्ध करता हूँ, या जो भी गोसाई बालक वैष्णव यात्री आएगा यहाँ 12 महीना होली होगी। तो यहाँ राधा कृष्ण का गांठ मार के होली हुआ है, तो जगह का नाम पड़ा गुलाल कुंड, बगल में गांव का नाम पड़ा गांठ होली। यहाँ एक पेड़ में 5 पेड़ हैं जिसमें गांठ लगी हुई है, उस गांठ के नाम पर ही भगवान गांठ होली गांव का नाम पड़ा है। यहाँ आचार्य महाप्रभु जी की 15 नंबर की बैठक है, श्रीनाथ जी बाबा के साथ में होली खेल हुआ है। तो यहाँ वैष्णव आज भी यहाँ कुंड में से कभी कभी गुलाल दिखाई देता है, कभी कभी यहाँ गिरिराज जी की जो शिलाएँ विराज रही हैं उसमें से भी अभी कभी कभी गुलाल निकलता है आज भी यहाँ पर। ये पत्ते जड़ पत्ते हैं सभी एक दिन लाल लाल हो जाते हैं ऑटोमेटिक ही। जो भक्त लोग आते हैं, जितना भक्त है वो सब लोग अभी भी लाल उनको यहाँ स्वरूप का दर्शन देता है। जैसे बच्चा पढ़ेगा रात और दिन पढ़ेगा तो 100 में से 100 नंबर लाएगा, ऐसे ही भक्ति है भगवान की, जितनी भक्ति करेगा उतनी ही भक्ति ठाकुर जी का साक्षात्कार होता जाएगा। ये है सिगराज धरण की जय।